नमस्कार, मैं हूं अरविंद और आप देख रहे हैं स्टडी नेशन। आज के इस कार्यक्रम में हम आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव जो 2027 में होने हैं, इस पर चर्चा करेंगे। और पिछली कड़ी में हमने भारतीय जनता पार्टी की चर्चा की थी और आज समाजवादी पार्टी की संभावनाओं के बारे में चर्चा करेंगे। 2027 यूपी विधानसभा चुनाव, क्या सपा रोक पाएगी बीजेपी का तीसरी बार राज? उत्तर प्रदेश देश की राजनीति का दिल है, जहां से प्रदेश की ही नहीं देश की सत्ता की दिशा तय होती है। 2027 का विधानसभा चुनाव क्या इस बार बदल पाएगा इतिहास, या फिर एक बार फिर से लौटेगी बीजेपी सरकार? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या समाजवादी पार्टी बीजेपी को तीसरी बार सत्ता में आने से रोक पाएगी? 2022 में बीजेपी ने एक बार पुनः सत्ता हासिल की थी और प्रदेश में योगी आदित्यनाथ दूसरी बार मुख्यमंत्री बन गए थे। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने भी मजबूत वापसी की थी, लेकिन वो सत्ता से दूर रह गए थे। अब सवाल ये है कि 2027 के लिए क्या सपा की तैयारी है? सर्वप्रथम संगठन को सपा को मजबूत करना होगा। बूथ लेवल तक के कार्यकर्ताओं को सपा को एक्टिव करना होगा। साथ ही पुराने नेताओं की वापसी भी उन्हें करानी होगी। साथ ही जो सपा का जो पीडीए फार्मूला है, अर्थात पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक फार्मूला, उसे उन्हें और मजबूत करना होगा, क्योंकि यही पीडीए फार्मूला पिछले लोकसभा चुनाव में सपा के लिए संजीवनी साबित हुआ था। इसके साथ ही प्रदेश में युवाओं और जो रोजगार का मुद्दा है, समाजवादी पार्टी को इसे पूरी तरह से और जोर शोर से उठाना होगा। गठबंधन की रणनीति, इसके साथ ही समाजवादी पार्टी को छोटे दलों से समझौता करना होगा और अपने वोट बैंक का जो प्रतिशत है उसमें इजाफा करना होगा। सपा अब तक सिर्फ यादव मुस्लिम की पार्टी की छवि में रही है और उन्हें इस बार इस छवि से बाहर निकलने का पूरा प्रयास करना होगा। 2027 में सपा की सबसे बड़ी ताकत क्या है? आइए इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। 2027 में सपा के पास जो मजबूत वोट बैंक है, वो है यादव प्लस मुस्लिम। लेकिन इस वोट बैंक में उन्हें और इजाफा करना होगा। साथ ही सपा की सबसे बड़ी ताकत है अखिलेश यादव की एक साफ सुथरी छवि। लेकिन इसके अलावा भी सपा को प्रदेश भर में छोटे स्तर पर मजबूत नेतृत्व विकसित करना होगा। साथ ही इस बार सपा के लिए एक फायदेमंद स्थिति ये है कि प्रदेश भर में पिछले 10 साल से एंटी इनकम्बेंसी की स्थिति है और जो इस बार सपा के लिए फायदेमंद हो सकती है। ग्रामीण इलाकों में सपा की पकड़, ऐसा माना जाता है कि समाजवादी पार्टी गांव की पार्टी है, लेकिन सपा को अपना जनाधार शहरों में भी बढ़ाना होगा। सोशल मीडिया पर पकड़, आज के युग में सोशल मीडिया पर पकड़ भी एक बहुत मायने रखती है। भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ सपा ने भी इस प्रकार से इस क्षेत्र में अपनी उन्नति की है, लेकिन सपा के सामने चुनौतियां भी कम नहीं हैं। जैसे संगठन में कमजोरी, बीजेपी के मुकाबले सपा का संगठन अब भी कमजोर ही माना जाएगा। बूथ मैनेजमेंट भी बीजेपी के मुकाबले सपा का कमजोर है। साथ ही जातीय छवि, सपा को यादव और मुस्लिम पार्टी की छवि से बाहर निकलना होगा और अपने वोट बैंक में अन्य ओबीसी और दलितों को भी जोड़ने का प्रयास करना होगा। मजबूत नेतृत्व की कमी, सपा के पास राष्ट्रीय स्तर पर और प्रदेश स्तर पर मजबूत नेतृत्व है, लेकिन लोकल लेवल पर उन्हें इस चीज़ का अभाव खल सकता है। साथ ही उन्हें कई सीटों पर मजबूत उम्मीदवार उतारने होंगे, क्योंकि उनका सामना बीजेपी के मजबूत कैडर और सरकारी मशीनरी से होना है। चुनावी मैनेजमेंट में भी बीजेपी
सपा से बीसी पड़ती है। आगे हिंदुत्व बनाम सोशल जस्टिस का नैरेटिव। सपा को जो बीजेपी की राजनीति है हिंदुत्व की और उसके मुकाबले एक मजबूत सोशल जस्टिस का नेतृत्व खड़ा करना होगा, तब जाके कहीं बीजेपी से बेहतर मुकाबला समाजवादी कर पाएगी। अगर 2027 में बीजेपी और समाजवादी पार्टी में मुकाबला सीधा होता है तो कौन भारी पड़ेगा? बीजेपी की ताकत क्या है? बीजेपी की ताकत है मजबूत संगठन, साथ ही नरेंद्र मोदी का प्रभावी चेहरा। और इन सब के बावजूद सपा को उम्मीद है कि जो पिछले 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी है और उनका जो पीडीए समीकरण है, इनके साथ वो इस बार आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन कर पाएगी। चुनाव पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करेगा कि सपा अपने वोट बैंक में कितना इजाफा कर पाती है। क्या सपा बीजेपी को रोक पाएगी? अगर सपा सही गठबंधन करती है, उनका पीडीए फार्मूला काम करता है और प्रदेश में एंटी इनकम्बेंसी बढ़ती है, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच बेहद कड़ा मुकाबला होगा। लेकिन अगर बीजेपी का संगठन मजबूत बना रहता है और हिंदुत्व प्लस मोदी फैक्टर चलता है, तो बीजेपी को तीसरी बार सत्ता से आना में रोकना मुश्किल होगा। 2027 का चुनाव सिर्फ सत्ता का नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश की दिशा को तय करेगा। आप इस संबंध में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट करें। और क्या इस बार सपा सत्ता में वापसी करेगी या बीजेपी लगातार तीसरी बार चुनाव जीतकर अपनी हैट्रिक लगा देगी? आपको क्या लगता है? कमेंट करें और मिलते हैं अगले फिर किसी वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।